बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया था। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप मालूम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस जब आपको जनरल सोल्यूशन दिया हो। ठीक है, तो पहले 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम इसके पांचवें पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। पांचवा पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आपने इसके ऑपोजिट जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो मालूम करनी है। आप यहां पर देखें कि आपके क्वेश्चन में एफ, जी और सी ये आपके पास 3 कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपने इनको एलिमिनेट करना है। सही है, तो यहां पर एलिमिनेट करने के लिए आप यहां पर कितनी मरतबा डिफरेंशिएशन करेंगे? 3 मरतबा। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इनमें आपके पास जितने कांस्टेंट होते हैं जनरल सॉल्यूशन में उतने ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो 3 मरतबा आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले से जब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस गिव्स 2x प्लस 2y। बाद में y का आप डेरिवेटिव लोगे dy बाई dx आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा 2g और ये आ जाएगा बेटा 2f dy बाई dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आता है, 2 पर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x प्लस y। इसे मैं अपनी जरा कन्वीनियंस के लिए y डैश कर लेता हूं, और ये रहेगा g, ये रहेगा f, और इसे हम y डैश कर लेते हैं इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। इसे अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया। इस पर अब आप यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो y का डेरिवेटिव आएगा y डैश, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा y डबल डैश। ठीक हो गया, प्लस g का डेरिवेटिव आ गया 0। यहां पर अब आपके पास जो है वो है f कॉफिशिएंट है, f कॉफिशिएंट वैसे रह जाएगा, ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव आ जाएगा डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात ये। तो अब ये आ जाएगा 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम प्लस f इंटू वाई डबल प्राइम इक्वल टू 0। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। अब दोबारा इसे डिफरेंशिएट करें तीसरी मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, पावर रूल लगाएंगे 2 शुरू में आ जाएगा, यह आ जाएगा y डैश, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा y डबल डैश। विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम यहाँ पर डेरिवेटिव। यहाँ पर फिर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यह आएगा y का डेरिवेटिव y डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, और y डबल डैश का डेरिवेटिव आएगा बेटा y ट्रिपल प्राइम प्लस f इंटू यहां पर भी y डबल डैश का डेरिवेटिव आएगा y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 0। ठीक होगा जी। ये 2y डैश इंटू वाई डबल डैश, इसका डेरिवेटिव ले लिया, y डैश आ गया सेकंड एज इट इज। अब ठीक हो गया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखें कुछ टर्म्स अगर ऐड वगैरह हो रही हैं, यस, ये दोनों टर्म्स देखें आपके पास, ये वाली दोनों टर्म्स, ये वाली और ये वाली टर्म, ये दोनों एक जैसी हैं, इनको आप ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 3y डैश इंटू वाई डबल डैश। ठीक हो गया बेटा। और आगे आगे आपके पास इन दोनों में से y ट्रिपल प्राइम आप कॉमन निकाल लेते हैं, y ट्रिपल प्राइम कॉमन निकाल लेते हैं, यहां रह जाएगा y प्लस एफ इज इक्वल टू 0। देखो जी, मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैंने बताया उसमें तीन थर्ड ऑर्डर होना चाहिए, तो ये थर्ड ऑर्डर की आ गई है, लेकिन इसमें f है। अगर आप किसी तरीके से f को एलिमिनेट कर दें यहां से तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप 3 कह देते हैं। अब आप देखें कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में से ये जो टर्म बनी है ना y प्लस एफ, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा मैं? क्वेश्चन नंबर 1 को मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा, हालांकि उसमें भी एफ है लेकिन उसमें ऑलरेडी जी भी मौजूद है। सही है, तो
उससे अगर आप f की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर इसमें कांस्टेंट g आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तमाम कांस्टेंट रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ f मौजूद है, तो f ही हमने एलिमिनेट करना है। आप लिखेंगे फ्रॉम टू से देखें, अगर आप इन दोनों में से y डबल प्राइम कॉमन निकालते हैं तो ये रह जाएगा y प्लस एफ इज इक्वल टू, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा -1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। यहां से y डबल प्राइम की वैल्यू आएगी, सॉरी y प्लस एफ की वैल्यू आएगी, y प्लस एफ मुझे चाहिए यहां से एलिमिनेट करना है, तो y प्लस एफ की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डैश। इसकी वैल्यू को बेटा उठाकर पुट कर दें 3 में, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पुट इन 3 में पुट करेंगे, 3 आ जाएगी हमारे पास 3y डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस y ट्रिपल प्राइम, y प्लस एफ की वैल्यू है ये सारी, तो उसको यहां पर पुट कर दें 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, मजीद अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो y डबल प्राइम से आप मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा 3y डैश इंटू वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस y ट्रिपल प्राइम 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये देखें यहां पर माइनस है, तो ये माइनस का निशान लगा लें आप, यहां पर फिर माइनस आ जाएगा आपके पास, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट अब देखें, आपके पास जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं वो है पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन के लिए। पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो चेक करते हैं। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास दूसरे का जो छठा और सातवां पार्ट है, इसमें जो हम डिफरेंशियल क्वेश्चन मालूम करेंगे वो पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखें कैसे पता चलेगा पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन है। आप देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल हैं वो 2 से ज्यादा हैं। ठीक है, खाली x और y वेरिएबल नहीं है, तो आपके पास x, y, z और u डिपेंड कर रहा है इन तीनों के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी बिकॉज here are more than 2 variables, that's why the corresponding differential equation will be partial differential equation। अब पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन में जो आपके पास उसका क्राइटेरिया है उसको मालूम करने का, वो थोड़ा डिफरेंट है जो सिंपल डिफरेंशियल क्वेश्चन होती है। मतलब उसमें मैंने आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपके जनरल सॉल्यूशन में जितने कांस्टेंट होंगे आपका उतना उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं होता, पहली बात ये याद रखिएगा। और इसमें यहाँ पर कोई कांस्टेंट आपको नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर इसके जो ऑपोजिट आप पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन मालूम करेंगे वो एक ऐसी डिफरेंशियल क्वेश्चन है जो जिसको ये सॉल्यूशन सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो असल में एक पहली बात तो ये होगी कि वो सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाइड करेगा। अब आप कहेंगे वो तो हर सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर हम कांस्टेंट को रिमूव नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगर क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन हो, लाइक दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन वो होगा जिसमें फंक्शन एफ जी अगर इस तरह के फंक्शन है वो नहीं आने चाहिए, आपका टोटल आंसर इन टर्म ऑफ यू होना चाहिए। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें एफ और जी 2 फंक्शन है, तो आपके आंसर में एफ और जी नहीं आना चाहिए। वहां पर आप देखेंगे कांस्टेंट ए होगा, वो आप देख रहे हैं वहां पर आ रहा होगा। सही है, तो पहली बात ये है कि डिफरेंशियल क्वेश्चन वो होगी जिसको ये सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ठीक है, और उसमें आपके ये फंक्शन एफ जी वगैरह नहीं आने चाहिए। तीसरी बात ये याद रखिएगा कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन है उसकी जो ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन थी वो मैंने आपको बताई थी, दैट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स, बट इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली फैमिली ऑफ सरफेसेस। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा फैमिली ऑफ सरफेसेस निकलेगा। सही है ना, ये फैमिली ऑफ सरफेसेस को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, अगर आप कांस्टेंट सी इसमें ऐड कर लें। अब खैर हमने शुरू करना है इसकी ऑपोजिट डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसको क्या करना है, इसमें आपने इसका ट्वाइस डिफरेंशिएट करना है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप निकालेंगे पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। जब यू का एक्स के नाम से डेरिवेटिव लेंगे, आप जानते हैं पार्शियली किस तरह डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये पावर 2 लगाएंगे, पावर डाउन हो जाएगी, पावर और पावर में से आप एक कम कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा -3/2। ठीक है, इनटू अंदर वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, बाकी वाई और जी कांस्टेंट हो जाएंगे, इनका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, दिस बिकम 2x। ये आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -3/2।
ठीक हो गई बात ये। इसी तरह ही आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर निकाल दें, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप देखें यहाँ पर, सॉरी ये नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर लगाएंगे आप क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के मुताबिक आपका नीचे वाले डिनोमिनेटर का आ जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कट देगा, बाकी रह जाएगा क्यूब। अब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर होल पावर 3/2। ऊपर वाला नोमिनेटर एक्स है, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के क्लास से 1 आ जाएगा माइनस। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे, मैं साइड पर कर लेता हूं, यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 3/2 है जी, ठीक है। तो पावर डाउन, पावर में से आप एक कम कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 1/2 रह जाएगी, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव वो सारा आ गया, x इंटू 3x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आप देखें ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं आप। तो ये जब कॉमन निकालेंगे, जब आप कॉमन निकालेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर होल पावर 1/2, ये कॉमन निकाल लिया। तो यहां पर पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो यहां पर पावर कितनी रह जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर होल पावर कितनी है, 3 है। अब आप देखें ये पावर 1/2 है, ये पावर 3 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बेटा कितनी पावर रह जाएगी, ये नीचे पावर कितनी रह जाएगी, 3 में से हाफ किया तो बाकी कितना रह गया, 5/2, ठीक हो गई बात ये। अच्छा, तो अब आपके पास ऊपर देखें क्या बचेगा, बाकी क्या बचेगा, सॉरी, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 5/2, और बाहर ये माइनस भी है। ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर यू। सिमिलरली आपने, अब देखो आपका सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हो, ठीक है, तीनों पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जी के। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन तो नहीं है ना, इसमें तो आपके वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। तो आपने आगे लिखना है सिमिलरली जब आप मालूम करोगे पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, माइनस। देखो जब आपने एक्स के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो फिर एक्स स्क्वायर के साथ 2 आया है, ठीक है। जब आप वाई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा -2y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, और नीचे ये सारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर होल पावर 5/2। सिमिलरली जब आप मालूम करोगे इसका जी के लिहाज से डेरिवेटिव, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल जी का स्क्वायर, तो ये आएगा इसमें मतलब -2 टाइम्स जी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 5/2। अब आप ऐसा करें, इन तीनों को ऐड कर लें, तीनों पार्शियल डेरिवेटिव को ऐड कर लें। एडिंग, इसे चाहे 1 कह दें
इसे 2 कह दें, इसे 3 कह दें। एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों डेरिवेटिव को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपने लिख लीजिएगा एडिंग 1, 2 एंड 3, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जी सबके डिनोमिनेटर में से ये वाली चीज और माइनस है वो कॉमन निकाल लें आप पहले, सबसे पहले -1 ओवर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर होल पावर 5/2 कॉमन आ गई। ऊपर रह गया नोमिनेटर में -2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये पहले में से रह गया। दूसरे में से आएगा -2y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और थर्ड में आएगा -2z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जो -2 वाली टर्म है उसमें से -2 कॉमन निकाल लें। -2 कॉमन निकाल लिया आपने, या आप ये देखें, मेरी बात सुने, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 हो गया, दिस इज 2x स्क्वायर, दिस विल बी कैंसल। सिमिलरली ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, दिस इज कैंसल विद दिस, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 0 के इक्वल। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन में देख लें, आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है, सारे पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ ओनली इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव, कोई एक्स वाई जी, ये रिलेशन नहीं है एक्स वाई जी का, ठीक है। इसमें ये सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव को इन्वॉल्व कर रही है। दूसरी बात, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड लैप्लेस। लैप्लेस कह लें, लैप्लास, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, लैप्लास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो यहाँ पर फंक्शन u है, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ पेपर में u तो है, दैट इज अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर। u आपके पास गिवन है f of x माइनस ए वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस ए वाई, और आगे लिखा हुआ है f एंड g आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है। तो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसमें सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव का रिलेशन आपस में होगा। दूसरी बात है कि उसमें f और g नहीं होने चाहिए बीच में, सही है। तो चूंकि ये उसने खुद कहा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आप इसे ट्वाइस ही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जब आप इसे x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे u को, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, आप जानते हैं पहले f का डेरिवेटिव आएगा f डैश x माइनस ए वाई, और फिर अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा, प्लस g का डेरिवेटिव g डैश, और x का ये आएगा x प्लस ए वाई, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 1। अब आप दोबारा इसको डिफरेंशिएट करें, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x का स्क्वायर, तो ये आएगा f का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे f डबल डैश x माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश x प्लस ए वाई, इसे आप 1 कह दें, ठीक होगी बात ये। अब आप इसका डेरिवेटिव लेना y के विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ये f का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। अच्छा, चाहे से अब आप पार्शियल f ओवर पार्शियल x लिखना चाहते हैं वो भी लिख लें, मैं इसे f डैश लिख रहा हूँ, मतलब वही है कि पार्शियल f ओवर पार्शियल x ही है। इसका डेरिवेटिव y के यहाँ से आएगा f डैश x माइनस ए वाई, फिर अंदर वाला ये जो है इसका डेरिवेटिव आएगा, x का पार्शियल डेरिवेटिव आ गया 1 और इसका y का डेरिवेटिव आ गया माइनस ए, तो ये आएगा माइनस ए, प्लस यहां पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा g डैश x प्लस ए वाई, और यहां पर y के विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आएगा इनटू ए। तो यहां से आप चाहे a कॉमन निकाल लेते हैं, a कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा f डैश x माइनस ए वाई,
माइनस प्लस जी डैश एक्स प्लस ए वाई। ठीक हो गया। अब आप ऐसा करें, इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दें इसे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आएगा पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम। अब इसका दोबारा जब आप डेरिवेटिव लेंगे क्या बनेगा वाई के रिस्पेक्ट, वो आएगा माइनस एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और जब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एक्स माइनस ए वाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस ए, वो माइनस और ये प्लस ए हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा प्लस ए। आगे चले, प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकलेगा ए इंटू ए आप अंदर से कॉमन निकाल लेते हैं, वो बाहर बन जाएगा ए का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई। ठीक होगी बात ये। यूजिंग वन, आप गौर करें ये अंदर वाली सारी चीज वन के इक्वल है। यूजिंग वन तो दिस कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर इनटू, ये सारा देखें ये किसके बराबर है, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे आप पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप देख रहे हैं इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में जस्ट रिलेशन है दोनों पार्शियल डेरिवेटिव वो एक्स और वाई के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, एफ और जी नहीं है। अब यहां पर आप देखें, आप गए सर इसमें कांस्टेंट ए आ गया, मैंने बताया ये कांस्टेंट ए वाला क्राइटेरिया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन के लिए यहां पर नहीं है, सही है। तो नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी रही तो लाजम लाइक कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।